दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लगातार सिद्धू दंपति पर और पंजाब की राजनीति पर एक सीरीज चला रहे हैं और लगातार पंजाब में क्या राजनीतिक घटनाएं विधानसभा चुनावों से पहले घटित हो रही हैं या जो कुछ भी चल रहा है उस पर हम आजकल चर्चा लगातार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो तय है कि सिद्धू दंपति ने पंजाब कांग्रेस की राजनीति में धमाल मचाया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि सिद्धू दंपति राजनीतिक तौर पर ना तो शांति से खुद कुछ कर रहे हैं और ना ही पंजाब कांग्रेस को कुछ करने दे रहे हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है, जो हालात हैं देखने में, कि सिद्धू जी के राजनीतिक सितारे कुछ गर्दिश में हैं या उनका साथ नहीं दे रहे हैं या कुछ हालात ऐसे हैं या उनके कुछ कर्म ऐसे हैं कि राजनीति में उसका पासा पुट्ठा पै रहा है और उनके फेवर में कोई हालात बनते नजर नहीं आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिन सिद्धू दंपति ने पंजाब की राजनीति में तहलका मचाया हुआ है, आखिर वो नवजोत सिद्धू आजकल हैं कहाँ और कर क्या रहे हैं, ये जानने की सबकी इच्छा है। दोस्तों, जब हमने अपने सूत्र दौड़ाए तो पता चला और वो कपिल शर्मा शो की स्टेज पर नजर आए, जहां वो देश विदेश में प्रसिद्ध प्रियंका चोपड़ा के साथ फ्लोर पर डांस कर रहे थे। यानी जब हमने खोजबीन की तो नवजोत सिंह सिद्धू स्टेज पर प्रियंका चोपड़ा के साथ डांस करते नजर आए। कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल वो राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं, बल्कि आजकल नहीं, लगभग 3.5 पौने 4 साल से राजनीति में उनका कोई अता पता नहीं है। ऐसा लगता है कि उनकी जगह उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू उनके लिए बॉलिंग करती नजर आ रही हैं, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू वर्षों से राजनीति से कोसों दूर है, न उनका कहीं राजनीति में चेहरा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जब महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो लोकसभा चुनावों में भी नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए कहीं भी प्रचार करते नजर नहीं आए, यानी उन्होंने पार्टी के लिए समय नहीं दिया। इसी तरीके से जब कई राज्यों में चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी उनकी शक्ल नजर नहीं आई, यानी वो कहीं भी नजर नहीं आए। वो जनता की नज़रों से दूर हैं, कांग्रेस हाईकमान की नज़रों से दूर हैं और राजनीति से दूर हैं। बीच बीच में कोई ना कोई सगु पे उनकी पत्नी छोड़ती रहती हैं। अब तो पता चला है कि उन्होंने पिछले दिनों नितिन गडकरी और अमित शाह जी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और जिसके मायने ये लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में कलह चलने के कारण वो नए सिरे से अपनी पूर्व पार्टी, जहां से उन्होंने राजनीति शुरू की थी और 3 बार वो लोकसभा चुनाव भी जीते थे, अब वो पुनः भाजपा में एंट्री मारने की ताक में है। इसीलिए अमित शाह और गडकरी जी से की उन्होंने प्रशंसा की है और उनसे मिलने की भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन दोस्तों, साथ ही ये भी सुनने में आया है कि पंजाब में भाजपा नेताओं ने सिद्धू की भाजपा में एंट्री का विरोध करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि जो मिसेस सिद्धू पूर्वी अमृतसर से चुनाव लड़ने की बात कह रही थी और
भाजपा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, वहां उस सीट से लड़ने वाले भाजपा नेता ने ही खुद टंगड़ी मार दी है और उनका बुरी तरीके से विरोध कर दिया है। और उन्होंने अपने लेवल पर भाजपा हाईकमान को भी ये मैसेज भेजा है कि इन दोनों को मुंह ना लगाएं। जैसे इन्होंने कांग्रेस पार्टी को खराब किया है, यदि वो उनकी एंट्री दोबारा भाजपा में हुई तो पंजाब भाजपा में भी इसी तरीके से कलेश करेंगे, जिससे कि भाजपा में जो भी हालात भाजपा के हैं उससे सिद्धू की वजह से और हालात खराब होंगे। कांग्रेस की तरह भाजपा में कलेश शुरू हो जाएगा और पार्टी बिखर जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने दोहराया है कि अब उनका मन राजनीति में नहीं है। 3.5 साल से वो पार्टी के कार्यक्रमों से दूर हैं और न चुनावों में लोकसभा चुनावों में सक्रिय दिखाई दिए, न ही विधानसभा चुनावों में सक्रिय दिए, ना ही कहीं वो पार्टी के कार्यक्रमों में नजर आए। अब वो नजर नहीं आए या पार्टी हाईकमान उनको नहीं बुला रहा है, ये खोज का विषय हो सकता है। लेकिन यह तय है कि जो भी कारण रहे हों, निजी कारण भी हो सकते हैं, पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, पत्नी की बीमारी का कारण भी हो सकता है, नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 3.5-4 साल से राजनीति से दूर हैं, कांग्रेस से दूर है, कांग्रेस के कार्यक्रमों से दूर है, लोकसभा चुनावों से दूर रहे हैं। इतने निष्क्रिय रहने के बावजूद भी सिद्धू पंजाब कांग्रेस पर हावी होना चाहते हैं और सबसे बड़ा पद चाहते हैं। तो ये तो न्याय संगत बात नहीं लगती। यानी उनको सब कुछ बड़ा बड़ा भी चाहिए और वो राजनीति के लिए समय भी नहीं देंगे और कांग्रेस के नेताओं का अपमान भी करेंगे। उनको नेता नहीं मानेंगे। प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश पंजाब कांग्रेस के नेता राजा वड़िंग से भी उनकी नहीं पटती है। मतलब ये है कि राजा वड़िंग की तो छोड़िए, उनके नेता प्रतिपक्ष जो पंजाब कांग्रेस के हैं उनसे भी नहीं पट रही है। और सवाल ये नहीं है कि उनकी किससे पट रही है, उनकी किसी से पटती नहीं है, क्योंकि वो अपने से अलावा किसी को नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अपने से बड़े कद का नेता वो किसी को पंजाब कांग्रेस में मानते नहीं है। लेकिन दोस्तों, कोई ना कोई तो किसी का बॉस होता है, लेकिन सिद्धू दंपति किसी को भी अपना बॉस नहीं मानते। ऐसे में उनको कौन मानेगा? वो किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो उनका सम्मान कौन करेगा? तो दोस्तों, जो भी हालात हैं पंजाब कांग्रेस के या पंजाब की राजनीति के, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सिद्धू जी के राजनीति में या कांग्रेस में प्रवेश के या सक्रिय राजनीति करने के दिन लद गए दिखते हैं। क्योंकि जो मैंने कारण बताए कि वो कांग्रेस से भी दूरी बनाए हुए हैं, कांग्रेस के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं, कांग्रेस के चुनावों से दूरी बनाए हुए हैं और पंजाब कांग्रेस के नेताओं से दूरी बनाए हुए हैं। करना धरना कुछ नहीं और नेताओं पर आरोप। जो नेता काम कर रहे हैं उनको भी खराब कर रहे हैं, उनको भी अपमानित कर रहे हैं और जो इमेज कांग्रेस की थी या बन रही थी सत्ता में आने के लिए, उसको भी सिद्धू दंपति अड़ंगा लगाने का काम कर रहे हैं, इमेज खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि सिद्धू जी को राजनीति करनी है तो उन्हें कांग्रेस हाईकमान का भी सम्मान करना होगा। और जो कांग्रेस हाईकमान ने या पार्टी ने जो पंजाब में पदाधिकारी नियुक्त किए हैं
उनका भी सम्मान करना होगा, उनके साथ मिलकर भी चलना होगा। और जो हालात हैं, जो सिद्धू दंपति ने पंजाब कांग्रेस में हालात पैदा कर दिए हैं, तो हाई कमान भी उन्हें हवाई जहाज से उतारकर चुनावों के दौरान सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। बेशक उनमें काबिलियत हो, लेकिन जो आदमी, उस आदमी की काबिलियत को आप क्या करेंगे जो किसी के सामने झुकना न जानता हो, कि अपने साथियों को साथ लेकर चलना न जानता हो, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ चलना न जानता हो, और अपनी खिचड़ी अलग पकाता हो। और कहा तो ये भी जा रहा है कि सिद्धू जो है पंजाब में पैरेलल कांग्रेस का गुट तैयार खड़ा करना चाहते हैं, जिससे कि गुटबाजी और बढ़ जाए। तो दोस्तों, जो हालात नजर आ रहे हैं, अब लगता है कि सिद्धू दंपति की राजनीति करने के दिन लद गए हैं। वैसे भी सिद्धू जी को बॉम्बे का ग्लैमर पसंद है, उन्हें प्रियंका चोपड़ा के साथ स्टेज पर डांस करना पसंद है, या उनके कार्यक्रमों की में जज बनकर ग्लैमरस की दुनिया में लौटना पसंद है। तो सारा कुछ तो मिल नहीं सकता कि हर चीज़ उनको मिल जाए। और सुनने में आया है कि उन्होंने अभी कई और काम शुरू कर दिए हैं। क्रिकेट कमेंट्री के अलावा, कपिल शर्मा शो के अलावा, वो कुछ कई और शो में भी नजर बताए जा रहे हैं कि उसमें काम कर रहे हैं। और टीवी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में भी वो नए सीजन में जज के रूप में नजर आए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया, नवजोत सिद्धू ऑफिशियल शुरू किया है, जहां वे मोटिवेशनल बातें करते हैं और क्रिकेट पर अपनी राय साझा करते हैं। अभी पिछले दिनों उनका एक कार्यक्रम बड़ा चर्चा में रहा। उन्होंने अभी हाल में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में सिद्धू ने विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट पर एक प्रमुख भावुक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने भगवान से विश मांगी कि कोहली टेस्ट क्रिकेट में वापस लौट आए। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रही है। यानी लबो-लिबाब ये है कि बेशक सिद्धू जी ने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने इतनी जगह पांव फंसा रखे हैं कि उनके पास राजनीति करने के लिए समय ही नहीं बचा है। आप जानते हैं कि क्रिकेट भी आजकल लगातार चलता रहता है, कभी वनडे क्रिकेट, कभी 2020, तो कभी क्रिकेट, और पूरी दुनिया की क्रिकेट की टीमें आती रहती हैं और कमेंट्री तो चलती ही रहती है। यानी उनके पास ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है कि राजनीति के लिए उनके लिए समय ही नहीं बचा है। या आप वो ये कह सकते हैं कि वो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं और फुल टाइम कमेंट्री और अपने टीवी शोज में मस्त रहते हैं। तो दोस्तों, इन हालातों में ऐसा लगता नहीं है कि सिद्धू जी राजनीति में उस फुल फॉर्म में लौट पाएंगे जिसकी वो कामना करते हैं, या वो अपने सिद्धांतों कहिए या वो अपनी शर्तों के अनुसार जो राजनीति चाहते हैं, ऐसा शायद कोई भी पार्टी उनको मौका शायद नहीं देगी। उस पार्टी कार्यक्रमों से ऊपर उठकर, पार्टी नेताओं से ऊपर उठकर जिद करें, अक्खड़बाजी दिखाएं, तो लगता है कि कोई भी पार्टी उनके इन नखरों को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और आप अंत में यही कहा जा सकता है कि या तो सितारे राजनीति में उनको साथ नहीं दे रहे हैं,
या उन्होंने कर्म कुछ ऐसे कर लिए हैं कि राजनीति में वो फिट बैठते नजर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मुद्दा। हम लगातार सिद्धू दंपत्ति के क्रियाकलापों पर नजर रख रहे हैं और जो कुछ भी नया भविष्य में दिखाई देगा उन मुद्दों को लेकर फिर आपके सामने पेश होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।